जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th मैथमेटिक्स से आपके पास चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स करवा दिए हैं, साथ ही कॉन्सेप्ट भी बता दिए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को बेसिकली डील करना है, राइट। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट के बजाय ही डायरेक्टली हम आप लोगों को क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट। आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 6 डिस्कस करेंगे और हर एक में आपके पास दो दो पार्ट है। सो ओवरऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, नो डाउट हमारा जो अपना सबसे ज्यादा सिंपल स्टेप होता था कि भाई साइन कॉस में कन्वर्ट करें, उसके बाद सॉल्व करें, अपना काम जो है वो बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, LHS उठा लेंगे और इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। साइन एक्स को एज इट इज छोड़ देता हूँ और इसको लिख देता हूँ मैं कॉस एक्स डिवाइडेड बाय में साइन एक्स। कॉट एक्स को मालूम है ना, साइन एक्स को एज इट इज छोड़ता हूँ और ये कॉसेक एक्स को लिख देता हूँ 1 में साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स यहाँ कट जाएगा, यहाँ से भी आपके पास साइन एक्स और साइन एक्स कट जाएगा, यहाँ बचेगा कॉस एक्स और यहाँ बचेगा प्लस का 1। और यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो अभी तो कहीं ना कहीं बेसिक क्वेश्चन ही दिए जाएंगे आप लोगों को, राइट। चलिए आगे की बात करते हैं। इसी का ही देखिए अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, ये देखिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, बताऊं कैसे। देखिए 1 + tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो लिख दीजिए यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस में 1 में कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। मालूम है ना, हमने LHS उठाया है। और आपको पता होना चाहिए सेक किसका रेसिप्रोकल होता है। जब तक आपको कंसेप्ट ना पता हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पे जंप करने ना आए। जो यहाँ पे हमें कंसेप्ट चाहिए वो हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा दिया एग्जांपल करवाने से पहले। तो प्लीज स्टार्टिंग से हर एक नंबर वाइज वीडियो को देखा कीजिए, आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। 1/sec होता है कॉस, तो ऊपर लिख देंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर था। उसी तरह से यहाँ कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। एंड वी नो दैट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर इज 1। और यहाँ से देखिए 1 आपको प्रूफ करना था, हो गया क्वेश्चन। स्टार्टिंग क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपके पास। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह की चीजें हैं, इसको इक्वल टू 0 प्रूफ करना है तो हो जाएगा। इसको लिख दीजिए क्या, कॉस बाय साइन, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस का 1 में क्या हो जाएगा, ये आपके पास साइन स्क्वायर एक्स और ये प्लस का क्या आपके पास 1 है। एलसीएम आप ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरह से। एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ बचेगा आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ बचेगा माइनस का, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आपको पहले से ही मालूम है कि भाई कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1 और ये माइनस का 1 है और नीचे में साइन स्क्वायर एक्स है। आपको मालूम है अगर ऊपर 0 आ जाए और नीचे कुछ भी हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं लेना, आपका आंसर क्या है 0, हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कुछ इस तरह से प्रूफ करना है, तो अपना सिंपल सा फंडा अपनाने वाले हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। इसको लिख देंगे 1/cos, तो 1/sin x एज इट इज रहेगा और उसके नीचे आ जाएगा cos। कैसे आ जाएगा, 1/cos लिखेंगे तो ओवरऑल यही आना है ना। चलिए इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसको एक ब्रैकेट में डालकर रख देते हैं। इसको लिख देता हूँ मैं 1/cos x और इसको लिख देता हूँ मैं sin/cos x। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फंडा। ये हो जाएगा 1 का sin x अपॉन कॉस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में आप नोटिस कर सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम अगर आप लेंगे भी तो सिंपली ऐड किया जाएगा न्यूमरेटर्स को, तो 1 प्लस में साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 1 - sin x और यहाँ पे 1 प्लस का साइन एक्स है, राइट। तो यहाँ पे a - b और a + b वाली आइडेंटिटी में यूज कर लेता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास a² विच इज 1 का स्क्वायर माइनस b² विच इज साइन का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय में कॉस, और कॉस क्या हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। हमें प्रूफ क्या करना है उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करेंगे, हमें 1 के इक्वल प्रूफ करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 ही है इसे। तो 1 - sin स्क्वायर एक्स क्या होता है आपके पास cos स्क्वायर एक्स। जो जो आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हैं उसे आपको साइड में लिखना भी है ध्यान से, ठीक है ना। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो आपका 1 इक्वल प्रूफ हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कुछ इस तरह की कहानी है, तो वही अपना सिंपल सा फंडा अपनाने वाले हैं। वैसे अगर आप चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप LHS और RHS कई क्वेश्चन ऐसे आपके पास मिलेंगे जहां पे आपको LHS भी सॉल्व करना पड़ सकता है और RHS भी सॉल्व करना पड़ सकता है, तो उस केस में डरिएगा नहीं। ठीक है, चलिए sec x को आप दोनों के नीचे लिख दें तो 1 में sec x हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, और इसके नीचे लिख दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास sec x में sec x। ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा ज्यादा ये दिख रहा था, हम उसे सॉल्व कर लेंगे। 1/sec क्या होता है आपके पास cos x प्लस में इसको हम काट देंगे तो आ जाएगा 1,
तो ये आ गया मेरे पास cos x प्लस 1। ये काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। अब मैं RHS को सॉल्व करूंगा और उसे भी यहीं तक लाकर छोड़ूंगा, तो आपका काम जो है वो बन जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे में 1 माइनस का कॉस एक्स तो था ही था, राइट। इस वाले को 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकता हूं, तो लिख दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दीजिए ए प्लस बी विच इज 1 प्लस कॉस एक्स, और ए माइनस बी विच इज 1 माइनस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस का कॉस एक्स है। आपको पता है 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स कट जाएगा और आपके पास बच जाएगा ये माइनस, ठीक है, ये आपके पास बचेगा 1 प्लस का कॉस एक्स। अब आप नोटिस कर सकते हैं आपके पास इक्वल प्रूफ हो चुका है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखे ना उस साइड को सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा, और कई बार तो आपको LHS और RHS दोनों को ही सॉल्व करना पड़ सकता है, ठीक है ना। अब बात है सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सा सॉल्व करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, टेंशन ही नहीं लेना। क्या करना है आपको, LHS को निकालिए, जहां तक आपसे सॉल्व होता है कर दीजिए। अगर RHS आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भैया RHS को भी सॉल्व कीजिए, और जहां तक LHS को लाया है वहीं तक RHS को भी ला दीजिए, आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा फंडा अपनाने वाला, tan x को लिख दूंगा मैं sin x अपॉन cos x, और प्लस में मेरे पास है sin x डिवाइडेड बाय में फिर से वही करूंगा मैं sin x अपॉन cos x और माइनस का sin x। क्योंकि मैंने LHS उठाया तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम वगैरह लेना शुरू कर देता हूँ। वैसे भी सिंपल स्टेप, इसके नीचे 1 लूंगा तो नीचे आ जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा मेरे पास sin x, और ये हो जाएगा प्लस का आपके पास cos x sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x, ठीक है, ओके। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना शुरू करता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास cos x, ये हो जाएगा आपके पास sin x, और माइनस का sin x इंटू cos x, ओके। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए इससे आप इसको काट सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो रेसिप्रोकल कर लें, ये दोनों को लाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई में करें, ऊपर नीचे करें, कट जाएगा, फिर भी जो बचेगा वही इसे कैंसिल करके ऊपर ये बचेगा नीचे ये बचेगा, ठीक है ना। लिख लीजिए यहाँ पे, आप वैसे भी कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो वेल एंड गुड। तो ये हो जाएगा मेरे पास sin x माइनस का sin x इंटू cos x, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं हम। आप चाहें तो ऊपर से sin x कॉमन ले सकते हैं, देख लीजिए 1 प्लस का cos x बचेगा, और आप चाहें तो नीचे से भी sin x कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस का cos x बचेगा। sin x से sin x को काट दीजिए, हमें जो आंसर चाहिए था वो चाहिए था सेकेंड x के टर्म में, देखिए sec x प्लस 1 डिवाइडेड बाय sec x माइनस 1, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम क्या करेंगे इसको sec के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे भाई, 1 प्लस cos x बचा है ना, और यहाँ पे 1 माइनस का cos x बचा है, तो cos तो रेसिप्रोकल होता ही है भाई sec का, तो cos x को मैं लिख दूंगा 1 बाई सेकेंड x, ठीक है। तो 1 अपॉन इस तरह से 1 प्लस 1 अपॉन में सेकेंड x लिख दूंगा, और 1 माइनस 1 अपॉन में सेकेंड x लिख दूंगा, ठीक है। चलिए अब न्यूमरेटर में भी एलसीएम ले लीजिए और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लीजिए, काम बन जाएगा। अगर न्यूमरेटर में अगर आप एलसीएम लेते तो आपके पास आ जाएगा सेकेंड x प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड x। डिनोमिनेटर में अगर आप एलसीएम वगैरह लेते हैं सारी चीज़ें आ जाएंगे आपके पास सेकेंड x, और न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर में सेकेंड x माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अगेन आप रेसिप्रोकल करके चीज़ों को कर सकते हैं, सेकेंड x प्लस 1 डिवाइडेड बाय में सेकेंड x माइनस 1 आ जाएगा, और आपके जो मतलब प्रूफ करना था आपको वो हो जाएगा आसानी से, ठीक है। बिल्कुल बच्चा सा क्वेश्चन है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आराम से करते जाइए, काम बन जाएगा। सेकेंड x माइनस 1, देखिए अब यही चीज़ अभी हमें प्रूफ करना था, तो सेम है, इसको आप चेंज कीजिए, नहीं तो आप इसको चेंज कीजिए, ये आ जाएगा, इसको चेंज कीजिएगा ये आ जाएगा। देखिए इसको लिख दीजिए 1 अपॉन में cos x, cos का रेसिप्रोकल होता है, इसको लिख दीजिए 1 अपॉन में sin x, तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 1। अब क्या कर, सॉरी sin x क्यों, cos x ही रहेगा, ये भी सॉरी cos x, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, न्यूमरेटर में भी एलसीएम ले लीजिए, न्यूमरेटर में एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस का cos x अपॉन में cos x, और डिनोमिनेटर में एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा 1 प्लस का cos x डिवाइडेड बाय में cos x। आप cos x से cos x को उड़ा दीजिए, आपके पास आ गया 1 माइनस का cos x डिवाइडेड बाय में 1 प्लस का cos x। बताइए हो गया ना प्रूफ। देखिए बच्चा सा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू दिस, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे और अपना काम बना लेंगे, ठीक है। इसको लिख दीजिए 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस में इसको लिख दीजिए 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स।
देखिए आप लोग जब ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लोगों को, मेरे को ना बिल्कुल एंड तक का जो रिजल्ट आने वाला है ना, कई क्वेश्चनों, मैक्सिमम क्वेश्चन की बात करूंगा, सभी क्वेश्चन में तो नहीं होता है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन में मुझे एंड तक का रिजल्ट दिख जाता है कि आगे क्या लिखना है, आगे क्या आने वाला है, इस तरीके से। तो इस तरह से मतलब आपके साथ भी हो सकता है अगर आप बहुत सारे क्वेश्चनों की मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, इसकी वैल्यू आपके पास मालूम है 1 होती है, तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। बोलिए हाँ या नहीं, है ना। चलिए, तो 1 बाई कॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ सेक, सो इट विल बी सेकेंड स्क्वायर एक्स। सिमिलरली इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंड, सो इट विल बी कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। दैट्स व्हाट यू हैव टू प्रूव। गॉट इट। चलिए आगे की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। अगेन सिमिलर क्वेश्चन, तो सिंपल सा फंडा अप्लाई करेंगे इसको हम। तो इसको लिख देता हूं मैं साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, राइट। इसके नीचे 1 लीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस, जब इससे इसको डिवाइड करूंगा कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर से करूंगा तो आ जाएगा ऊपर से कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। चलिए, ऊपर से आप साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लें, तो साइन स्क्वायर एक्स बाहर निकालोगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। और डिवाइडेड बाय में क्या आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन अपॉन में कॉस को लिख दीजिए टेन स्क्वायर एक्स और इसको लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स। मतलब पहले माइनस में था, अब आपको इंटू में लाना था, वही तो किया, पिछले क्वेश्चन में भी यही चीज करनी थी आपको, राइट। देखिए कितना बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन आपके पास गिवन है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं। तो 12 की बात, 12 कैसे आ गया भाई, क्या क्वेश्चन नंबर मत देखिए, यहाँ पे सभी क्वेश्चन उसी हिसाब से लिख रखे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रूफ करने हैं उसको देखिए बस आपको। ठीक है ना, नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर मैटर नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब इसको क्या करूंगा मैं, बिल्कुल सेम कंसेप्ट अप्लाई करने वाला हूँ, कॉस एक्स को एज इट इज रखने वाला हूँ, 1 माइनस टेन एक्स की जगह लिख दूंगा मैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, बीच में माइनस, और यहाँ पे मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ, साइन कॉस में तो खैर भी है ही है, बाकी अभी कुछ ना कुछ शायद करने की जरूरत पड़ सकती है, बाकी लेट्स सी। नीचे वाला डिनोमिनेटर शायद सेम आ जाएगा ताकि एलसीएम वगैरह आने मतलब लेने में आसानी हो जाएगी। चलिए, नीचे ऊपर आप ऐसे ही छोड़ दीजिए और नीचे डिनोमिनेटर को क्या कर दीजिए आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स और अपॉन में कॉस एक्स रहेगा और वो कॉस एक्स इंटू में भेज दूंगा तो ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये चीजें थोड़ी बेसिक में आते हैं तो अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। देखिए बस इतना मेन काम आपके पास यहीं पे था। क्या करना था यहाँ पे, क्या स्टेप किया मैंने, डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लिए, उसके बाद रेसिप्रोकल कर दिए, न्यूमरेटर को cos x अपॉन 1 मान लेना, तो आपको जो रेसिप्रोकल लेना होता है तो उसमें आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कुछ नहीं cos स्क्वायर एक्स है, राइट। तो ये इसके देखिए सेम चीज नहीं है, तो सेम चीज लिख लेता और ऊपर वाले को प्लस माइनस जो भी वही कर दूंगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। अभी जो cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स है ना, उसे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंसिडर करके a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा मेरे पास cos x प्लस साइन x। सिमिलरली यू कैन राइट इट लाइक cos x प्लस साइन x ऑल्सो, राइट। डिनोमिनेटर में एक और चीज थी आपके पास, देखिए cos x माइनस साइन x, ये मैंने 2 बार प्लस लिख दिया, क्या ध्यान से समझिएगा, cos x माइनस का साइन x, ठीक है ना। क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख दे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आप इस वाले से इस वाले को उड़ा सकते हैं। आपके पास बचा है फिलहाल cos x प्लस साइन x। सो लेट्स सी व्हाट वी हैड टू प्रूव। मेरे हिसाब से ऐसे ही कुछ होगा, cos x प्लस साइन x, यही प्रूफ करना है। बाकी अगर और भी कुछ करना होता तो शायद कुछ और स्टेप्स यहाँ पे हम जरूर फॉलो करते, राइट। चलिए अब इसमें हमें क्या करना है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछिए मैं आपसे, आप क्या कीजिए स्क्वायर रूट का अंदर ही रैशनलाइज कर लीजिए, दूसरे स्टेप भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, तो आपकी मर्जी, आप जैसा अच्छा लगता है वैसा कीजिए। 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, मैं रैशनलाइज कर देता हूँ डिनोमिनेटर को, तो आपको कुछ ऐसे नज़ारे दिखाएंगे, राइट। ठीक है, तो अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ, अंडर रूट में 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे में देखिए a माइनस बी ए प्लस बी है,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ना साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको आप साइन स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। तो 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर और इधर आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स। देखिए दोनों में स्क्वायर है तो और दोनों में रूट है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ऊपर वाला 1 प्लस कॉस एक्स नंगा पुंगा बच गया, और नीचे आपके पास साइन एक्स बच गया, ठीक है ना। सबके स्क्वायर उड़ गए। चलो भाई, अब ये साइन एक्स को दोनों के नीचे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन साइन एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। नेक्स्ट आपके पास, क्योंकि ये 1 अपॉन में साइन एक्स है, रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट एक्स, तो इसको लिख दीजिए कोसेक एक्स, प्लस में कॉस बाय साइन होता है कॉट एक्स, तो इसको लिख दीजिए कॉट एक्स। क्या आपको यही प्रूव करना था? लेट्स चेक। यस, आपको यही प्रूव करना था, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। देखिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए आगे की बात करते हैं। इसमें बोले साइन एक्स इंटू टेन एक्स है और अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स है इज इक्वल टू 1 प्लस का सेकेंड एक्स है, ओके। तो मैं वही बेसिक सा रूल लगा देता हूँ भाई, और क्या ही करूँगा मैं। साइन एक्स को ऐसे छोड़ता हूँ, 1 माइनस का कॉस एक्स को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, और ये टेन एक्स को लिख देता हूँ साइन अपॉन कॉस, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। अब साइन साइन तो साइन स्क्वायर बना लेगा भाई, साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे में क्या बचा 1 माइनस का कॉस एक्स, और साथ में रहेगा आपके पास कॉस एक्स। अब आगे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इस वाले को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बोलिए हाँ या नहीं? बिल्कुल सही बात से। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस का कॉस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू में कॉस एक्स। अब ये जो न्यूमरेटर में उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर ऐसे करके, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में खोल दूंगा, तो ए प्लस बी ऐसे हो जाएगा, और साथ ही आपके पास ए माइनस बी भी आएगा, ठीक है ना, ए माइनस बी। और नीचे देखिए 1 माइनस का कॉस एक्स है, और साथ में आपके पास कॉस एक्स भी है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करना है, इससे इसको उड़ा दीजिए, बचा 1 प्लस का कॉस एक्स, और डिवाइडेड बाय में बचा कॉस एक्स। अब कॉस एक्स को दोनों के नीचे भेज दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन में कॉस एक्स, और प्लस में कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स। आप इससे इसको काट दीजिए, और 1 बाय में कॉस होता है सेकेंड एक्स प्लस 1। देखिए आपको शायद यही प्रूव करना था, लेट्स चेक। हाँ यही प्रूव करना, प्लस में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं बिंदास, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे लगा था कि हाफ एन आवर के आसपास पहुंच जाएगी 6 क्वेश्चन में ही वीडियो, बट नहीं पहुंची, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे के भी क्वेश्चन हम उतार लेते हैं और उसको भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें बोलता है 7th क्वेश्चन है 1 प्लस का कॉस एक्स, अच्छा सॉरी 7th का ये फर्स्ट पार्ट है आपके पास, 1 प्लस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस का कॉस एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय में सेकेंड एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, और सेकेंड पार्ट भी है इसमें, यहाँ पे है, इसको मैं लिख देता हूँ tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय में tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस में कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय में सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। ये शायद टिपिकल सा लग रहा है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन कितना ही टिपिकल हो हम उड़ा देंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट की। तो इसमें देखिए क्या कहा जाता है, इधर वाला अगर आप देखें तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको दिख रहा है, तो इधर वाले को हम ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस देंगे सॉल्व करने के। तो आप इसमें ना RHS को उठाइए, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बड़ा आसान सा है, देखिए tan स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, और नीचे में आपके पास है सेकेंड एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो आपको पता चलेगा, उसे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी के पास ले जा सकता हूँ, राइट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको खोल कर लिख दीजिए, एक बार प्लस में मतलब सेकेंड एक्स प्लस 1, और एक बार लिख दीजिए सेकेंड एक्स माइनस 1, राइट, और डिवाइडेड बाय में सेकेंड एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर ऐसा है तो नेगेटिव वाले से कैंसिल कर सकता हूँ ना, इससे इसको कैंसिल कर सकता हूँ, राइट। तो मेरे पास आ जाएगा सेकेंड एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय में सेकेंड एक्स माइनस 1। क्या आपने इस वाले को इसके इक्वल पहले प्रूफ नहीं किया? हमने दो बार प्रूफ किया। ये क्वेश्चन, ये शायद फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन के आसपास अभी जो दिखाया था, ये इसके इक्वल ही था, है ना।
हमने प्रूफ भी किया था, कोई दिक्कत नहीं, अब कर लेते हैं। सेकेंड एक्स को लिख दीजिए 1 अपॉन में कॉस एक्स प्लस का 1, और सेकेंड एक्स को लिख दीजिए 1 अपॉन में कॉस एक्स माइनस का 1, राइट। चलिए यहाँ से ले लीजिए एलसीएम वगैरह, तो आ जाएगा 1 प्लस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाय में कॉस एक्स, डिवाइडेड में यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा तो आ जाएगा 1 माइनस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाय में कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाय में 1 माइनस का कॉस एक्स। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर न्यूमरेटर न्यूमरेटर कटता तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है डिनोमिनेटर वाले, लेकिन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर करता है तो ये नॉर्मली आंसर में लिखा जाता है। तो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए आप ऐसा याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए 7th का फर्स्ट पार्ट भी हो गया, आइए हम सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा बना रखा है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको क्या करना है, बिल्कुल बेसिक रूल में चलना, बेसिक काम करना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। क्या लिख सकता हूं इसको मैं, साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय में कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। डिवाइडेड बाय में टेन स्क्वायर एक्स को फिर से लिख दीजिए आप, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय में कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का 1, बीच में प्लस है प्लस। सेकेंड स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय में, इसको लिख दीजिए 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। और आपको कुछ नहीं करना, आपको बिल्कुल बेसिक रूल में चलना है, ठीक है ना। न्यूमरेटर में तो देखिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो लेकिन डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले सकते हैं, तो वही करूंगा मैं, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और डिवाइडेड बाय में जब एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और उसके नीचे रहेगा आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स तो एज इट इज रहेगा, एलसीएम में लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए अब अगर आप इसको रेसिप्रोकल करें तो ठीक है, नहीं तो देखिए डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कटेगा तो मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में प्लस। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर ये वाले, देखिए यहाँ से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में से ये और ये कटेंगे अगर आप नोटिस करें तो, ठीक है ना। तो ये वाली चीज कैसे लिखी जाएगी, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ओके, प्रूफ क्या करना है उसको एक बार हम देख लेते हैं फटाफट। आजा बच्चा, हमें प्रूफ करना है यहाँ पे 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर एक्स बचना चाहिए, तो क्वेश्चन हुआ पड़ा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ऊपर क्या था, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन सही उतारा है ना, एक बार मैं देख लेता हूँ प्लीज। हाँ क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन यही है आपके पास, बट आ नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं क्या कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। अब मैं यहाँ पे देखिए क्या कर सकता हूँ, एलसीएम दोनों को तो सेम ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर तो यही चीज़ रहेगी आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का 1, राइट। ये आ रहा है, ये साइन या तो यहाँ नहीं आना चाहिए साइन स्क्वायर एक्स, राइट, यहाँ का कैंसिल हो जाना चाहिए फिर तो, नहीं यहाँ पे भी सब कुछ ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। देखिए मिस्टेक कहीं पे कुछ भी मुझे दिख नहीं रहा है, तो मेरे हिसाब से लगता है थोड़ी बहुत शायद इसमें कहीं पे मिस प्रिंट है। तो क्योंकि यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे cos स्क्वायर एक्स चाहिए, इस वाले पोजीशन पे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे cosec स्क्वायर एक्स ना होकर यहाँ पे cot स्क्वायर एक्स होता, मेरे हिसाब से। एक बार फिर से आप लोग रीचेक कर लीजिएगा, अगर वहाँ पे cot स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे cos बाय साइन होगा, तो साइन से साइन कटेगा तो cos स्क्वायर एक्स बचा रहेगा ऊपर, ये तो मतलब यहाँ पे रहेगा आपके पास cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे भी आएगा cos स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स होता है 1, और नीचे में वही सेम चीज़, ठीक है ना। तो जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाता है। आई ना बात समझ में। तो एक बार देख लीजिएगा प्लीज क्वेश्चन को, मेरे हिसाब से ये इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मिसप्रिंट है, या तो आंसर में या तो क्वेश्चन में इस साइड, ठीक है। ये हो गया आपके पास 7th क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम है। जनरली मेरा जो टारगेट होता है वो हाफ एन आवर के आसपास की वीडियो बनाना रहता है, ठीक है। तो पहला है आपके पास साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये फर्स्ट पार्ट है इसका।
इसका हमारे पास यहाँ पे सेकंड पार्ट भी है और वो है आपके पास सेकेंड की पावर 4x माइनस 10 की पावर 4x दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 10 स्क्वायर x। इसका एक और पार्ट है मेरे पास तीसरा वाला, और तीसरा वाला है हमारे पास साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। ये काम अच्छा कर रखा है बुक में कि क्योंकि तीनों क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो सिमिलर है और तीनों को एक ही पार्ट में डाल रखा है इसीलिए, ठीक है ना। चलिए आसान से क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के साथ डील करते हैं। यहाँ पे देखिए साइन की पावर 4 है और माइनस का कॉस की पावर 4 है, तो जब भी कभी भी आपके पास कुछ ऐसा दिखे जनरली पावर 4 होगा तो स्क्वायर में ब्रेक करने की कोशिश कीजिएगा, और क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का इसको लिखूंगा कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं इसमें देखिए, क्योंकि जब ऐसे हो तो ए की पावर एम की पावर एम, तो पावर दोनों क्या होते हैं मल्टीप्लाई, तो ओवरऑल यही चीज़ थी, बस अलग फॉर्म में लिख दिया। अब आपको क्या कंसिडर करना है, इस पूरे को आप ए माने और इस वाले पूरे को आप बी माने, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर में देखिए इस पूरे को ये माना है, साइन स्क्वायर एक्स को ये माने, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या मतलब हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार प्लस में लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स मतलब ए और प्लस में बी मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो 1 होती और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही चीज बचेगी, राइट। सो ओवरऑल तो मेरे पास बच गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम आंसर के अकॉर्डिंग डील करेंगे। हमें कॉस के टर्म में चाहिए तो साइन को हम चेंज कर देंगे, और साइन को चेंज करके मैं लिख दूंगा क्या 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ये हो गया 1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये कहानी होगी आपके पास 1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स। आगे बात समझ में, ठीक है, और यही आपको प्रूफ करना था। देखिए बड़ा सिंपल सा काम था। आइए इसकी बात करें, जैसे पावर 4 है तो फिर से मैं क्या करूंगा स्क्वायर में तोड़ने की कोशिश करूंगा, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ इस तरह से सेकेंड स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर और माइनस 10 स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर, ठीक है। फिर से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस में 10 स्क्वायर एक्स और एक बार माइनस में सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अब आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी वैल्यू 1 होती है और 1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यही आ जाएगी सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स, राइट, गॉट इट, ओके। अब आंसर किस में चाहिए 10 स्क्वायर एक्स में, तो हम क्या करेंगे सेकेंड एक्स को कन्वर्ट कर देंगे किस फॉर्म में 10 के टर्म्स में। तो सेकेंड को कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे लिखकर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 10 स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स टू 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए यही चीज तो आपको प्रूव करनी थी। आसान से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए आगे की बात करते हैं। अब इसमें लिखा है हमारे पास साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x दैट इज इक्वल टू 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आसान सा क्वेश्चन है भाई। जब भी पावर 6 हो तो उसे आप हमेशा क्यूब के फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करें, स्क्वायर का क्यूब हमेशा, स्क्वायर का क्यों, क्योंकि साइन कॉस रहेगा स्क्वायर में, हमें डेल स्क्वायर रिलेशंस हमें मालूम होते हैं इसीलिए, और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या कहते हैं साइन स्क्वायर करूंगा और उसकी पावर अब की बार कितना चढ़ाऊंगा 3, बीच में प्लस, फिर से यहाँ पे साइन स्क्वायर रहेगा और पावर कितना चढ़ाऊंगा 3। यहाँ पे प्लस भी दिया जा सकता है माइनस भी दिया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस माइनस में चेंजेस आते हैं। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब हुआ, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बहुत सारे बच्चों को इसकी आइडेंटिटी नहीं मालूम होती है। इसकी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए इंटू बी, यस ये आइडेंटिटी होती है। तो हमेशा ये जो अलजेब्रा वाली आइडेंटिटीज होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से याद रखिए, कहीं पे भी अप्लाई हो जाते हैं। इनका कोई ईमान धर्म नहीं है, ईमान धर्म तो इंसानों का है भाई, वो अपने आप बांटे हुए, ये नहीं बांटा हुआ, ये सब जगह चलता है भाई, सब जगह, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया आपके पास a प्लस बी, तो a प्लस बी, तो इसको मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, बहुत बढ़िया, मतलब क्या गजब का ट्विस्ट है भाई,
मतलब ये क्वेश्चन किया तो मजा सा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ए का स्क्वायर है तो साइन ए की जगह तो साइन स्क्वायर एक्स, तो उसका स्क्वायर करूंगा मैं, ठीक है ना, प्लस में। उसी तरह बी के साथ है तो दोनों की जगह साइन क्यों लिख दिया मैंने भाई, सॉरी माय मिस्टेक, ये कॉस था ना तो इसकी जगह ऐसे लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर एक्स, जबकि यहां मैंने सही कर दिया, कमाल है, कॉन्शियस माइंड। ओके तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा क्वेश्चन मैंने मतलब पहले भी किया हुआ है शायद, इसी वजह से यहाँ पे बिल्कुल सही सही मैंने उतार दिया। तो ये होगा मेरे कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3 है, सॉरी अब यहाँ पे हमें बी के स्क्वायर के अकॉर्डिंग चलना है तो इसका भी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ए इंटू बी हो जाएगा तो वो हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ओके अगर आप इसको नोटिस करें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बट हमें तो ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अब इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, नहीं बच्चा ऐसा नहीं करना, बहुत बड़ी गलती हो जाती है, ध्यान समझिएगा। इसकी जो वैल्यू 1 नहीं होती है क्योंकि ये साइन की पावर 4 है और प्लस में कॉस की पावर 4 है, ऐसा नहीं होता 1, ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से अलग खोलनी पड़ेगी, उसको आप एज इट इज छोड़ दें। और ये इसकी तो टेंशन ही लेनी, ये तो वैसे भी 1 है, ठीक है ना, तो 1 से इंटू करेंगे ये को तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे ये ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर के फॉर्म में, अब बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के फॉर्म में क्या कोई फॉर्मूला है? हाँ है, इसका फॉर्मूला होता है ऐसे करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर और उसमें से माइनस हो जाता है 2 टाइम्स ए इंटू बी। अब बोलेंगे सर ये कहाँ से नया फॉर्मूला आया, कुछ नहीं आया, मैं समझाता हूँ। ये इस -2ab को ना इधर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वो जब इधर आएगा तो +2ab आएगा। ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का नहीं है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2ab, बस हो गया काम, ठीक है ना। तो वहीं से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को निकाला गया, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़कर यहीं पे लिख देंगे इसको, तो ए की जगह ये काम करेगा, बी की जगह ये काम करेगा, तो इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में हम लिखने जा रहे हैं सिर्फ इतने पार्ट को, ठीक है ना, उसको माइनस में बाद में हम लिख लेंगे। तो ए प्लस बी मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 इंटू में साइन स्क्वायर एक्स, ए का मतलब साइन स्क्वायर एक्स और बी का मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है इतनी बात। चलिए आगे की बात करते हैं, सॉल्व करेंगे तो आप इसकी वैल्यू अब आप 1 बोल सकते हैं और उस 1 का स्क्वायर है तो 1 ही रहेगा, माइनस का देखिए ये -2 साइन स्क्वायर एक्स और ये -1 साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स बना लेगा और मतलब कॉस स्क्वायर एक्स भी इंटू में नो डाउट। और यही चीज़ देखिए आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत, क्वेश्चन आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आई ना बात समझ में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली जो चीज़ है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 9 है उसे भी हम करवा देते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। और 9 के भी आपके पास वही 2 पार्ट है। तो पहले पार्ट में क्या आता है 1 प्लस का tan x है और डिवाइडेड बाय में sin x है, बीच में प्लस है, 1 प्लस का cot x है और डिवाइडेड बाय में cos x इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में सेकेंड x प्लस का कोसेकेंट x, ठीक है। ओके ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इसका सेकंड पार्ट भी लिख लेते हैं ताकि 9th क्वेश्चन तक इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। टारगेट तो 6 का था, कर दिया 9 तक। 9 का सेकंड पार्ट है आपके पास साइन x प्लस कोसेक x का होल स्क्वायर प्लस कॉस x प्लस सेकेंड x ऑन x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x और साथ में आपके पास प्लस का 7 है। ये आगे पीछे प्लस में लिखे हुए मिल सकते हैं। एक और किसी और बुक में देखा था उसमें लिखा था 7 प्लस tan स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस में खैर आगे पीछे हम लिख सकते हैं, आपको पता ही राइट। आइए इसके फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। देखिए कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भी, अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करें इस नंबर पे भेज दें अपना डाउट और आपका जो डाउट होगा प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को चाहिए पर्सनल क्लास तो उसके लिए भी आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। ओके अब चलिए इसको क्या करेंगे 1 प्लस tan x को लिख दो भाई sin x अपॉन cos x, ठीक है।
डिवाइडेड बाय में ये हो जाएगा मेरे पास साइन एक्स, बीच में प्लस 1 प्लस में इसको लिख दो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय में क्या आपके पास कॉस एक्स। बिल्कुल बेसिक रूल से चल रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए डिनोमिनेटर में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय में कॉस एक्स, ठीक है। और ये जो डिनोमिनेटर में है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 अपॉन में साइन एक्स बना लेगा, ठीक है ना। चलिए बीच में प्लस, यहाँ पे भी अगर आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा मेरे पास साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाय में साइन एक्स, ठीक है। और ये इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे तो लिख देंगे आपको, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 अपॉन में कॉस एक्स, ठीक है इतनी बात। चलिए तो ऊपर बच गया मेरे पास कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे आ गया आपके पास डिवाइडेड बाय में कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स। सिमिलरली हियर ऑल्सो ये बन गया मेरे पास साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ये तो सेम है, ये वाली चीज़ प्लस में आगे पीछे वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, और ये साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, वैसे मल्टीप्लाई में वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, ये और ये बिल्कुल सेम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब सेम है तो भैया एक्स और एक्स क्या होता है 2x, तो इसी चीज़ का आप डबल कर दीजिए, ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिएगा यहाँ पे प्लस में इसीलिए, और डिवाइडेड बाय में cos x इंटू साइन एक्स। अब चेक कर लेते हैं क्या हमें प्रूफ करना था। तो हमें sec और cos के टर्म में चाहिए, हमारे पास साइन और cos के टर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, हम इसी में ही क्या करेंगे, इस 2 को एज इट इज छोड़ता हूँ, और ध्यान समझिएगा इस वाली टर्म के इस नीचे ये पूरी टर्म, ये पूरी कुछ नहीं, मल्टीप्लाई में जब होता है एक टर्म होता है, ठीक है ना, तो cos x के नीचे भी लिख दीजिए cos x डिवाइडेड बाय में cos x इंटू साइन एक्स, ठीक है, प्लस में साइन एक्स के नीचे भी भेज दीजिए cos x इंटू साइन एक्स को, ऐसे हम लिख सकते हैं आराम से, ब्रैकेट रखिएगा ताकि ये 2 एज इट इज देखे हमें, ठीक है। चलिए 2 रहेगा, cos से cos कट जाएगा, 1 बाय साइन बचेगा, और 1 बाय साइन क्या होता है आपके पास cosec होता है, राइट, तो इसको लिख देंगे आप cosec x, बीच में प्लस, यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस क्या होता है आपके पास सेकेंड एक्स। अब आप मिला लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। चलो आजा बच्चा शेर, ओके, ये प्लस में आगे पीछे बिंदास रहिए, उससे कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका देखिए बेसिक क्वेश्चन में हम चल सकते हैं, होल स्क्वायर खोलने से ज्यादा आसानी से ये हो जाएगा, तो पहले आप होल स्क्वायर खोल दे, वही बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दूंगा, ये बना लेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में 2a भी करूंगा तो 2 इंटू साइन एक्स और इंटू में कोसेकेंड एक्स, ठीक है। प्लस में यहाँ पे बिल्कुल सेम काम करूंगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, ठीक है। तीन बात, एक क्वेश्चन हुआ पड़ा है, 2 लाइन के आंसर होते हैं इनके, ठीक, देखिए साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में है दोनों, तो उसकी वैल्यू कितनी लिख दी मैंने 1, ठीक है। कोसेकेंट एक्स को कन्वर्ट कर दूंगा मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स में, क्योंकि हमें कॉट के टर्म में आंसर चाहिए, प्लस 2 साइन एक्स और इंटू में कॉस एक्स को लिख दूंगा 1 अपॉन में साइन एक्स, क्योंकि हमें न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, तो इसे इसको कैंसिल भी हो जाएगा। इसको हमने यूज कर लिया, सेकेंड स्क्वायर को लिख दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और प्लस में 2 cos x को एज इट इज छोड़ दीजिए, और सेकेंड को लिख दीजिए 1 बाई cos x, या फिर आप cos x को लिख दीजिए 1 बाई सेकेंड x, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। चलिए देखिए साइन एक्स से साइन एक्स कटेगा, यहाँ पे cos x से cos x कटेगा। अब देखिए क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू कितने कितने बचे, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1, 2 हो गया, यहाँ पे 2 बचा, 4 बन गया, यहाँ पे 1 बचा, 5 बन गया, यहाँ पे 2 बचा, कितने बन गए 7, ठीक है ना। और क्या बचा cot स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स, हो गया ना प्रूफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इस वीडियो में करें, 9 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में आपको करा देंगे, उसके बाद रिमेनिंग आपके पास तीसरी वीडियो में। तो आपके पास एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद असली एक्सरसाइज पे हम चलेंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो में सभी चीज़ें करवाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।